तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय। तो यहाँ पर चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन एवं उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तथा यहाँ पर अगला टाइप से क्वेश्चन होगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी साहित्यिक रचनाओं पर प्रकाश डालिए। इन दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, जितना हम बता रहे हैं उतना से आपको 3 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर उत्तर में क्या लिखना है, उत्तर में आपको यहाँ पर सीधे जीवन परिचय हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। तो देखिए आपको लिखना क्या है, श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि थे। इन्होंने काव्य के क्षेत्र में भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से नए नए प्रयोग किए और युगानुरूप नवीन आदर्शों की प्रतिष्ठा की। हरिऔध का जन्म संवत के अनुसार 1922 अर्थात सन 1865 ईस्वी में ग्राम निजामाबाद जिला आजमगढ़ के एक सनाड्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। भोला सिंह के बड़े भाई पंडित ब्रह्मा सिंह ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे। हरिऔध जी की प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं के देखरेख में हुई। मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात ये काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिए गए, किंतु अस्वस्थता अर्थात बीमार ज़्यादा रहते थे, उसके कारण वो वहाँ पर पढ़ न सके। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी और उर्दू का अध्ययन किया। संवत 1939 और सन 1882 ईस्वी को इनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात इन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इन्हें आर्थिक संकट अर्थात यहाँ पर पैसे की किल्लत थी, इसीलिए सर्वप्रथम इन्होंने निजामाबाद के तहसील स्कूल में लगभग 3 वर्ष तक अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद उसके उपरांत ये कानूनगो हो गए और उत्तरोत्तर अर्थात धीरे धीरे उन्नति करते कर सदर कानूनगो के पद पर पहुंच गए। संवत 1966 अर्थात सन 1909 में सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक, जहाँ पर ये अब वेतन नहीं लेते थे, अवैतनिक अध्यापक हो गए। सन 1941 ईस्वी तक वे इसी पद पर रहे। इसके पश्चात अवकाश ग्रहण कर आजमगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया और वहीं रहकर साहित्य की सेवा करने लगे। साहित्य सेवा में अपना जीवन लगा दिया। यहीं पर संवत के अनुसार 2002 और सन 1945 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। साहित्य की सेवाएं। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया तथा प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावन समाहित की। भाषा की विविधता के साथ साथ इन्होंने हिंदी छंदों में भी नवीन छंद पद्धति की उद्भावन या शुरुआत की। इनके काव्य में वात्सल्य रस एवं विप्रलभ रस श्रृंगार का जगमगता रूप झलकता है। जो इनकी रचनाएं हरिऔध जी की, तो हरिऔध ने गद्य पद्य दोनों में ही सफलतापूर्वक रचनाएं की। इनके द्वारा रचे गए काव्य का संक्षिप्त विवरण कुछ निम्नलिखित प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर पहली इनकी जो रचना है वो प्रिय प्रवास, और दूसरा है वैदेही वनवास, तीसरा रचना जो है इनकी रस कलश, चौथा है चौखे चौपद और चुभते चौपद, पांचवा है इनके अतिरिक्त हरिऔध जी ने अन्य काव्य ग्रंथ की भी रचनाएं की जो इस प्रकार है।
पहला देखिए रुक्मणी परिणय, दूसरा है प्रद्युमन विजय, तीसरा जो है हमारा वो बोलचाल, चौथा जो इनकी रचना है वो है पद्म प्रसून, पांचवा है परिजात और छठवां है ऋतुमुकुर। यहाँ पर सातवां है काव्योपवन, आठवां है प्रेम पुष्पोहार और नौवां है प्रेम प्रपंच। तो और यहाँ पर देखिए जो इनके पांचवा है वो प्रेमाबुज प्रसवर्ण। यहाँ पे छठवां जो है इनका नेक्स्ट वाला है दसवां देखिए, और ये 11वां है प्रेमाबु वारिधि। छठ जो और इनके प्रमुख उपन्यास जो हैं, पहला ठेठ हिंदी का ठाठ, दूसरा है अधखिला फूल और यहाँ पर नेक्स्ट वाला है प्रेम कांता। तो एक बार और यहाँ पर इनके उपन्यास देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इनके उपन्यास हैं वो है ठेठ ठेठ हिंदी का ठाठ और दूसरा है यहाँ पर अंध खिला फूल, तीसरा है यहाँ पर प्रेम कांता। और साहित्य में स्थान, निसंकोच हम यह कह सकते हैं कि हरिऔध जी की काव्य प्रतिभा विविध रूपीणी है। वे अपनी रचनाओं में कहीं रीतिकालीन और तो कहीं भारतेंदु कालीन, कहीं द्विवेदी कालीन है तो कहीं नवयुगीन कालीन। इनके इन समस्त रूपों में इनका द्विवेदी कालीन रूप ही प्रमुख है। भाव और भाषा दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने नए नए प्रयोग किए और आधुनिक युगानुरूप में नवीन शुरुआत भी की। निश्चय ही ये हिंदी के गौरव हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आया, अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तथा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।